Alright, welcome to another video on Power BI and Data Analytics. Okay, इस पूरे प्लेलिस्ट में हम CWC का डैशबोर्ड बना रहे हैं with an updated data set in Power BI. Okay, so in the last video we have seen कि Power BI डाउनलोड कैसे करते हैं और क्या डेटा सेट्स चाहिए और वो डेटा सेट हमारे डिस्कॉर्ड चैनल पे कैसे मिलेगा आपको. Okay, in this video let's start importing those data sets. So we'll start with a blank Power BI page. We'll go to get data and we'll say more क्योंकि हमको डेटा कहाँ से लेना है, डेटाबेस से लेना है, राइट. सो विल क्लिक ऑन मोर. एंड बाय द वे, जिन लोग ने भी डेटाबेस नहीं बनाया है एंड दे स्टिल वांट टू फॉलो अलोंग डिस्कॉर्ड चैनल पे, यू विल बी एबल टू फाइंड एन एक्सेल फाइल विच विल हैव द सेम डेटा सेट दैट यू आर सीइंग हियर. तुमको डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन इम्पोर्ट दैट एक्सेल फाइल डायरेक्टली. बट फॉर अस वी विल बी यूजिंग एन SQL क्वेरी. सो हमारा डेटाबेस हमने कहाँ पे बनाया था, MySQL डेटाबेस. सो विल क्लिक ऑन MySQL डेटाबेस एंड इफ़ यू गेट एन एरर हियर, इन द लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि MySQL कनेक्टर कैसे डाउनलोड करते हैं पावर BI के लिए. सो इफ़ यू हैवंट डन दैट, पावर BI के कनेक्टर डाउनलोड करो एंड देन ट्राई दिस अगेन. ओके, ऑलराइट. देन इट विल आस्क यू सर्वर. तुम्हारा सर्वर क्या है, डेटाबेस क्या है. नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट. व्हाट डू यू मीन बाय सर्वर. देखो, जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट होता है. आई गिव अनदर एग्जांपल. मैंने एक वेबसाइट बनाया, लेट्स से rajkumar.com. अब वो वेबसाइट बाकी के लोग कैसे देखेंगे, पूरी दुनिया कैसे देखेगी. उसके लिए एक सर्वर पे मेरे वेबसाइट को होस्ट करना पड़ेगा. और ये होस्ट कौन करता है टिपिकली, bigdaddy.com, hostinger.com और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो तुम्हारे वेबसाइट्स होस्ट करेंगे. उनके पास सर्वर्स होते हैं, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं विथ लॉट ऑफ स्पेसेस. थिंक अबाउट सर्वर एज अ बिग कंप्यूटर, ओके, जहाँ पे तुम्हारा वेबसाइट होस्ट होगा और एवरीबडी इन द वर्ल्ड विल कनेक्ट टू दैट सर्वर टू एक्सेस योर वेबसाइट. सो सिमिलरली कंपनीज में डेटाबेसेस भी सर्वर पे होस्ट होते हैं. तुमने देखा रहेगा, अगर तुम कोई ऑफिस में काम करते हो तो इफ़ यू गो ऑन अ सर्टन फ्लोर, तुम्हारे बिल्डिंग में कोई तो भी एक फ्लोर पे ना बड़े बड़े काले काले मशीन्स होंगे, बहुत सारे लाइट्स बल्ब चालू रहते हैं उस पर. दोज आर इसेंशियली सर्वर्स. वो सर्वर्स पे कोई ना कोई डेटाबेसेस होस्टेड रहेगा. तो हमारे केस में सर्वर क्या है भाई, तो क्योंकि तुमने लास्ट प्रोजेक्ट में जो डेटाबेस बनाया था वो लोकली बनाया था, मतलब कहीं पे जाके किसी बड़े कंपनी को तो होस्ट नहीं करवाया था ना, इट वाज अवेलेबल लोकली. तो इसका मतलब तुम्हारा डेटाबेस, CWC का डेटाबेस तुम्हारे कंप्यूटर पे होस्टेड है. दैट मीन्स योर कंप्यूटर इज अ होस्ट और उसको नाम है एक, उस लोकल होस्ट बोलते हैं उसको. तुम्हारा होस्ट इज लोकल, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ लोकल होस्ट. सो सर्वर में लोकल होस्ट डालना है, डेटाबेस में तुम्हारा डेटाबेस का नाम डालना है जो हमने लास्ट प्रोजेक्ट में क्रिएट किया था. तो इसमें CWC है. सो आई विल से CWC 03032024, दैट इज द नेम ऑफ माई डेटाबेस. अब यहाँ पे इंक्लूड रिलेशनशिप इन कॉलम्स अनचेक करेंगे. हमें रिलेशनशिप बनाना होगा विच आई विल शो यू इन द फॉर द नेक्स्ट वीडियोस. अब यहाँ पे क्या करना है, CWC के डेटाबेसेस में बहुत सारे टेबल्स हैं ना. इफ यू गो टू हियर यू विल सी सो मेनी डिफरेंट टेबल्स. पर हमको ऐसा एक डेटा चाहिए जहाँ पे हमें एनालिस्ट एप्लीकेशन का डिटेल्स मिले, जैसे कि ऐप ID मिले, फिर हमको डेट टैग्ड मिले, आई जस्ट क्विकली रीअरेंज दिस, डेट एक्शन मिले, आउटकम का नाम मिले, क्यू नेम मिले, एनालिस्ट का ID मिले, एनालिस्ट का फर्स्ट नेम मिले, एनालिस्ट का लास्ट नेम मिले, उसका जेंडर मिले, सिटी नेम, कंट्री नेम, स्टोर ID और स्टोर ID का नाम और एंड ऑफ द डे मैसेज. तो ये सब हमने देखा था पावर SQL के प्रोजेक्ट में कि कैसे हम मल्टीपल जॉइंट्स मार के ये पूरा डेटा निकाल सकते हैं. और इसमें हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ किया है कि जहाँ पे भी जो भी कोई एप्लीकेशंस विड्रॉ या डिक्लाइन किए थे बिकॉज ऑफ डुप्लीकेट रीजन, हम वो एप्लीकेशंस को निकाल दे रहे हैं. मतलब क्या है कि डुप्लीकेट एप्लीकेशंस हमको नहीं चाहिए. ऑलराइट, सो वी विल यूज दिस क्वेरी. आई विल कॉपी पेस्ट दिस. In fact, let me run this, right? I'll run this and this will give me all the records basically. Just waiting for it to run. जब तक वो रन करता है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ and I will go to Power BI और यहीं पे वो क्वेरी पेस्ट करना है तुमको. ठीक है, alright, and then I'm going to say OK.
Hopefully it works without any drama. लीव द कमांड टाइम आउट इन मिनट्स ऑप्शनल, उसको छोड़ दो खाली। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि जब भी पावर बी आई तुम्हारे माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करेगा ना, इट विल वेट फॉर सम टाइम बिफोर इट गेट्स अ कनेक्शन, बिफोर इट गेट्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम माई एसक्यूएल। तो आई थिंक बाई डिफॉल्ट वो 60 सेकेंड्स होता है, 1 मिनट, आई एम नॉट श्योर, बट 60 सेकेंड्स होता है। तो कभी कभी क्या होगा, इफ पावर बी आई इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम माई एसक्यूएल, तो तुम उसको बढ़ा सकते हो। यू कैन बेसिकली से 120 मिनट, भाई 2 मिनट रुक जा, 3 मिनट रुक जा, समथिंग along those lines. So we'll wait for this to show up. I'll pause the video, and once the data is back, I'll come back. Okay, so the data is ready. What you will see here is a snapshot of what Power BI is trying to import from MySQL. तो जिस कॉलम्स चेक कर लो, ऐप आईडी है, डेट टैग्ड है, डेट एक्शन है, आउटकम नेम, क्यू नेम, एनालिस्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सिटी नेम, country name, store ID, store name and message. Very good. So we have everything. Now एक काम करते हैं, बिफोर वी इम्पोर्ट द डेटा ना, जस्ट चेक कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स बराबर है कि नहीं। जैसे कि ये इंटीजर होना चाहिए, ये डेट टाइम होना चाहिए। सो लेट्स क्विकली टेक अ लुक, एंड दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्म डेटा कम्स इनटू पिक्चर। तो ट्रांसफॉर्म डेटा कब काम आता है, जब हम कॉलम्स कोई डिलीट मारते हैं, कोई कॉलम्स हमको नहीं चाहिए, या किसी का डेटा टाइप चेंज करना है। सो ट्रांसफॉर्म डेटा इज टिपिकली यूज्ड। सो लेट्स गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, राइट, डेटा टाइप सही है कि नहीं। क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा and we'll wait for it to show up. Sometimes it can be slow depending on your computer resources, depending on what else you are doing. मैं मेरे वीडियोस भी बना रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, बट आई थिंक इट विल वर्क फास्टर फॉर यू गाइस। सो लेट्स गो हियर। सो ट्रांसफॉर्म डेटा कहाँ खुलता है, पावर क्वेरी एडिटर में। सो इफ़ यू हैवंट यूज पावर क्वेरी बिफोर, दैट्स फाइन, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ बेसिकली टू transform your data as it says, and I'll show you what we are going to do with this. So let's wait for this. See, this is the same data. अब यही पूरा डेटा ना यहाँ पे लोड हो गया है तुम्हारा, ऑल द कॉलम्स। यू सी ऐप आईडी के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 1 2 3 दिख रहा है। 1 2 3 का मतलब ये इंटीजर है, विच इज़ फाइन, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट। डेट टैग देखो वहाँ पे कैलेंडर और घड़ी है, इसका मतलब डेट टैग डेट टाइम डेटा टाइप है। सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट, सो दिस इज गुड। कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे भी कुछ नहीं चेंज करना है। आउटकम नेम इज ABC, मतलब टेक्स्ट है, वी वांट इट टू बी टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। क्यू नेम भी टेक्स्ट है, एनालिस्ट आईडी भी टेक्स्ट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर सब टेक्स्ट है। लेट्स कीप गोइंग। सिटी नेम भी टेक्स्ट होना चाहिए, कंट्री नेम भी टेक्स्ट होना चाहिए। स्टोर आईडी इज 1.2, आई डोंट नो व्हाट 1.2 इज। लेट मी सी इफ आई कैन चेंज दिस टू चेंज टाइप टू इंटीजर। कहाँ है ऑप्शन वो, होल नंबर। वाई होल नंबर, क्योंकि मैं इसके अंदर डेसिमल्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ना, तो आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू होल नंबर, क्योंकि किसी भी स्टोर का आईडी पॉइंट में नहीं होगा। ऑलराइट, स्टोर नेम ABC, मैसेज ABC, ऑल ऑफ दिस इज टेक्स्ट। ऑलराइट, सो बेसिकली आई थिंक व्हाट आई नीड इज हियर, बस मैं इस टेबल का नाम चेंज करूँगा। क्वेरी नेम इज डजंट लुक राइट, क्योंकि MySQL से आ रहा है, इसके लिए क्वेरी 1 बोला है उसने। मैं इसको चेंज करके फैक्ट एप्लीकेशंस कर देता हूँ। ओके, इट्स अ फैक्चुअल टेबल, ट्रांजैक्शंस है इस टेबल में। All the transactions should be called as facts or factuals. ये हमने SQL के SQL के प्लेलिस्ट में देखा था। तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, बट लेट्स स्टिक विथ फैक्ट अंडरस्कोर एप्लीकेशंस। फेयर इनफ, एवरीथिंग इज चेंज्ड। आई गो टू क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करो तो सब चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे, एंड इट विल टेक यू बैक टू पावर BI स्क्रीन। लेट मी गो टू पावर BI। आजा भाई। ऑलराइट, सो इट विल टेक यू बैक टू पावर BI। यहाँ पे अगर तुमको ऐसा प्रॉम्प्ट आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस। सी, फैक्ट एप्लीकेशन इज गेटिंग इवेल्युएटेड, और ये इंपोर्ट होगा। आई टेल यू वेयर यू विल फाइंड इट। एक बार ये आ गया ना, आई शो यू वेयर टू फाइंड इट। ऑलराइट, सो फैक्ट एप्लीकेशन डेटा आ गया है। राइट साइड में तुमको फैक्ट एप्लीकेशन डेटा यहाँ पे दिखेगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अ फ्यू थिंग्स इन पावर BI जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट है। बाकी हम चीज़ इतना डीप में नहीं जाने वाले पावर BI में, बिकॉज इट विल टेक यू एजेस टू लर्न एवरीथिंग अबाउट पावर BI। सो वो इरेलीवेंट है, वो अप्रोच मेरे को सेंस नहीं बनता। लेट्स ट्राई टू लर्न ओनली दोज थिंग्स अबाउट पावर BI दैट आर रेलिवेंट टू आवर प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो भी हमको पावर BI सीखना होगा, दैट इज वॉट वी विल लुक एट, नॉट एवरीथिंग।
ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में रिपोर्ट व्यू है. अब रिपोर्ट व्यू का मतलब क्या होता है, इट विल गेट क्लियर इन अ फ्यू सेकेंड्स. बट यहाँ पे हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं बेसिकली. तो अगर मेरे को ग्राफ्स डालना है, चार्ट्स डालना है, तो मैं यहाँ पे आई यूज रिपोर्ट व्यू. व्हाट इज नेक्स्ट वन? टैब्लो व्यू, टेबल व्यू. टेबल व्यू का मतलब क्या होता है, अगर मैं फैक्ट एप्लीकेशंस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो फैक्ट एप्लीकेशंस के अंदर जो भी डेटा है वो यहाँ पे दिखेगा. ओके, एंड आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग अप. इट्स माय कंप्यूटर इज स्लाइटली स्लो टुडे, so we'll just wait for it to show up. Alright, so this is how it looks. It basically shows you all the table. और इसको तुम modify नहीं कर सकते. You will not be able to change anything of that. Yes, you can add additional columns which you will see in next videos. But तुम अगर बोलोगे कि भाई इस वैल्यू को चेंज कर दो, वो सब नहीं कर पाओगे. So it's safer that way, right? अगर एक्सेल होता तो कोई वैल्यूज गलती से चेंज हो जाते, वो नहीं होगा. थर्ड व्यू नीचे, इसको बोलते हैं मॉडल व्यू. अब मॉडल व्यू में क्या होगा, मॉडल व्यू में तुम जो एडिशनल डेटा सेट बनाओगे, जैसे हमको वॉक-इन्स भी डाउनलोड करना है, राइट, विच विल डू इट नाउ. बट जब वॉक-इन्स डाउनलोड करोगे तो ये दोनों टेबल को हम रिलेशनशिप डालना पड़ेगा, बिकॉज दोज टू टेबल्स विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, एंड आई विल शो यू व्हाट आई मीन. अभी टेंशन मत लो. सो मॉडल व्यू बेसिकली इज यूज टू कनेक्ट मोर वन और टू टेबल्स टुगेदर, एंड यू विल सी दैट लेटर. ये डैक्स व्यू इसको छोड़ दो, देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो वी विल कम बैक. I don't think I have ever used this. So let's go back to our report view. एक data set बचा है, right? So let's download that data set. So we'll go to home, we'll say get data. और दूसरा जो fact updated applications है ना, updated walk-ins, वो Excel file है. So I can just go to Excel workbook. A CSV file है, so it's fine. You can select Excel workbook. Select all files here. Okay. एंड देन वेयर इज इट पावर BI में जाता हूँ, डेटा सेट्स में जाता हूँ, एंड आई क्लिक ऑन अपडेटेड वॉक-इन्स. ओके, लेट्स import updated walk-ins. We'll wait for it to show up. Okay, updated walk-ins is ready. जैसे हमने फैक्ट एप्लीकेशन के साथ किया था, we just confirm मंथ है, स्टोर ID है, टोटल एप्स है, टोटल वॉक-इन्स है, कन्वर्जन रेट. सो ऑल द कॉलम्स आर हियर बेसिकली. ओके, सो looks good. Now let's click on transform data, क्योंकि इसके अंदर से कुछ कॉलम्स हमें डिलीट मारना है और हमें डेटा टाइप भी चेक करना है, राइट. सो आई गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा वंस अगेन. ऑलराइट, अपडेटेड वॉक-इन्स इज रेडी. जरा चेक कर लेते हैं. मंथ इज अ डेट, तो यहाँ पे एक कैलेंडर है, तो दैट मीन्स द डेटा टाइप इज करेक्ट. स्टोर ID इज इंटीजर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने फैक्ट एप्लीकेशन में इसको इंटीजर किया था, तो दिस ऑल्सो शुड बी इंटीजर. टोटल एप्स इज एन इंटीजर. इसका मतलब जनवरी में स्टोर ID 1 ने कितने एप्लीकेशंस एक्शन किए थे? 696. ठीक है. टोटल वॉक-इन्स वी डोंट नीड दिस. ओके, याद रखो. तो टोटल वॉक-इन्स को राइट क्लिक करना और रिमूव करना, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम है एडजस्टेड टोटल वॉक-इन्स, दैट्स व्हाट वी नीड. कन्वर्जन रेट्स हमको नहीं चाहिए, बिकॉज वी विल क्रिएट द कन्वर्जन रेट्स इन पावर BI, तो इसको डिलीट मार देना. बोट द कन्वर्जन रेट. So end of the day you should have these 4 columns: month, store ID, total apps and adjusted total walk-ins. तो adjusted total walk-ins का मैं नाम चेंज कर देता हूँ. We'll change it to total walk-ins. Okay. So now total apps मतलब कितने apps एक्शन हुए, कितने apps कन्वर्ट हुए, और total walk-ins कितने लोग स्टोर में आए थे इंक्वायरी के लिए. I think this looks good and let's click on close and apply. All right. So we'll just wait for it to update. Okay, updated walk-ins भी आ गया. Let's change the name of this table. Okay, you know this is also a factual. इसमें facts है, तो I'm going to right click this table and click on rename. So we have 2 fact tables, fact applications and fact walk-ins. All right, I realize कि मैंने ये डैशबोर्ड को सेव नहीं किया है, so I'm going to do that immediately. तो पता चला ये पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा. So I'm going to Control S. And I will save it somewhere. I'll come back. I'll pause this video and I'll come back after saving this. Please ensure that तुम भी अपने फाइल पहले सेव कर लो. Okay. So I have saved the file. तुम भी ensure करो कि अपना फाइल सेव करो. Let's quickly take a look at the table view और fact applications भी चेक कर लेते हैं. Just to ensure कि सब हमको जो चाहिए था वो आ गया कि नहीं. Month, store ID, total apps, total walk-ins. Very good. Okay. So both the tables are in. That's what we needed. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग मेजर्स. आई टेल यू व्हाट मेजर्स इज. इट्स वेरी सिंपल. वी विल सी ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो.
एंड देन वी विल वैलिडेट आवर नंबर्स. रिमेंबर, पहले प्रोजेक्ट में हमने क्या किया था? हमने डेटा एनालिसिस करने के पहले वी एड्रेस द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एड्रेस करने के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हाई लेवल पे हमें 6 मेट्रिक्स चाहिए. व्हाट वाज दोज मेट्रिक्स? अप्रूव्ड रेट, डिक्लाइन रेट, विड्रॉ रेट, टोटल एप्लीकेशंस, AHT एंड SLA, और इसके अंदर आएगा कन्वर्जन रेट भी. सो लेट्स ट्राई क्रिएटिंग ऑल ऑफ दोज एट द हाई लेवल. और कुछ कुछ वो सब क्रिएट करने के लिए वी विल हैव टू क्रिएट न्यू मेजर्स. आई टेल यू हाउ टू डू ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.